देखो बेटा, तो कल मैंने आपको नेटवर्थ कैलकुलेट करनी सिखाई थी, ठीक है बेटा। तो अब अपने क्वेश्चन जो मैंने कल वर्किंग नोट सिखाए थे, आज उन वर्किंग नोट को मैं आपको डिटेल में समझा दिए थे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 निकाल लीजिए सभी। क्वेश्चन नंबर 1, एच लिमिटेड एक्वायर्ड ऑल शेयर ऑफ एच लिमिटेड ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी लिखा आपकी बुक में। एंड द बैलेंस शीट ऑफ टू कंपनीज ऑन 31 मार्च। ठीक है जी। आपने सारे के सारे शेयर उस कंपनी के 1 जनवरी को खरीदे और बैलेंस शीट कंपनी 31 मार्च को। अब सुनो, 1 जनवरी तक जो प्रॉफिट होगा वो प्री होगा, और 1 जनवरी के बाद का जो प्रॉफिट है वो क्या होगा बेटा, पोस्ट होगा। क्लियर है? तो ये देखो, अप्रैल से लेके 1 जनवरी मतलब 9 मंथ हो गए बेटा। ये चार्ट जरूर बनाना बेटा, 9 मंथ हो गए। और यहाँ आपने शेयर खरीदे 31 मार्च को, हमें क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है। तो ये 9 मंथ जो हो गए वो आपके क्या है, प्री, और ये 3 मंथ क्या है, पोस्ट। एक बात। उसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा, देखो ध्यान से सुनो। अब बताओ एच लिमिटेड क्या है इसमें, होल्डिंग, और एस क्या है, सब्सिडरी। अब बेटा ये जो वर्किंग नोट बनते हैं ध्यान से सुन लो। होल्डिंग ने किसको खरीदा, सब्सिडरी को। तो इस वर्किंग नोट में सब्सिडरी का डाटा है, ये ध्यान सुनना। तो सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कैपिटल एच की 5 लाख, उसकी 3 लाख। फिर रिजर्व दे रखे हैं सॉरी, रिजर्व में देखो क्या है, जर्नल रिजर्व दे रखा है आपको। क्या दे रखा है, 1 अप्रैल का। अब मेरी बात सुनो, मतलब इस डेट का बैलेंस बता रहा आपको 1 अप्रैल का। कितना दे रखा है, होल्डिंग का बेटा, होल्डिंग का, सब्सिडी का सॉरी, 150 और और ओपनिंग कैंडल कितना है, नहीं 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 नहीं, गलती मत करना, रुको। ओपनिंग पेंडल नहीं दे रखा, जनरल रिजर्व के आगे लिखा हुआ है 1 अप्रैल लिखा हुआ है। तो मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल का 1,50,000। अब पेंडल के आगे 1 अप्रैल लिखा हुआ है, नहीं नहीं लिखा हुआ। अब बच्चा कंफ्यूज यहां होता है कि पेंडल कब का, बेटा बैलेंस शीट देखो कब की है, 31 मार्च की। तो पेंडल का बैलेंस 31 मार्च को 1 लाख रुपए है, मतलब इस डेट को 1 लाख रुपए है। समझ आ गई मेरी बात? तो सर रिजर्व भी तो 31 मार्च को ही हो, हाँ 31 मार्च को रिजर्व 150 है, लेकिन ये क्वेश्चन में अंदर बता दिया कि 1 अप्रैल को भी कितना है, 150 है। इसका मतलब करंट ईयर में हमने रिजर्व में कुछ भी ट्रांसफर नहीं किया, 1 अप्रैल को भी 150 था और 31 मार्च को भी 150 है। समझ आ गया? तो ये 150 ओपनिंग हो गया। अब सुनना जरा ध्यान से। अब अपने क्या करते हैं, पेंडल आफ्टर ऑपरेशन अकाउंट बनाएंगे, वर्किंग नोट पेंडल है। इसमें क्या होता है, बाय बैलेंस बीडी। आपको पेंडल का ओपनिंग बैलेंस लिखना जो कि क्वेश्चन में नीचे बताया हुआ है। द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एस लिमिटेड एज ए पॉजिटिव बैलेंस, मतलब पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट, ठीक है, नेगेटिव मतलब लॉस। पॉजिटिव बैलेंस ऑफ 30,000 ऑन 1 अप्रैल। बताओ पेंडल का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 30,000। बताया हुआ नहीं बताया? तो ओपनिंग पेंडल का ओपनिंग बैलेंस कितना, पेंडल का 30,000 बनिया लेंगे, ठीक है। ये 30,000 है ओपनिंग बाय बैलेंस बीडी, बोलो बच्चों। और क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में दे रखा कितना है, 1 लाख। अब साल के स्टार्टिंग, ध्यान सुनना, साल के स्टार्टिंग में 30,000 था, साल के एंड में 1 लाख है। अब ये बैलेंस यहाँ लिखते हैं, ये बात आपको पता होनी चाहिए, आप ग्रेजुएशन में नहीं पता तो बता देता हूँ। प्रॉफिट का नेचर क्या होता है, सीआर। तो प्रॉफिट का नेचर वैसे क्या होता है, सीआर। तो ओपनिंग बैलेंस दिया बाय बैलेंस शीट 30,000, और क्लोजिंग बैलेंस भी ये सीआर ही होता है, लेकिन बराबर करने के लिए क्या लिखते हैं, डेबिट साइड में लिखते हैं, ठीक है। टू बैलेंस शीट कितना, 1 लाख। अब 30 से आपका 1 लाख हो गया, इसका मतलब करंट ईयर रहा है आपने कितना प्रॉफिट अर्न किया, 70,000। तो मैंने बाय नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट कितना आ गया, 70,000। इधर का टोटल कितना आ गया, 1 लाख, और इधर का कितना आ गया, 1 लाख। अब सुनो, हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं है, आगे वाले क्वेश्चनों में। अब जो कमाया था प्रॉफिट उसमें से हो सकता है कुछ प्रॉफिट आपने क्या किया, वो रिजर्व में डाल दिया, कुछ प्रॉफिट हो सकता है आपने डिविडेंड बांट दिया हो, तो इसमें रिजर्व में नील लिखा है। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल को भी इतना ही रिजर्व है और 31 मार्च को भी रिजर्व हुई है, तो करंट ईयर में आपने रिजर्व में कुछ भी पैसा ट्रांसफर नहीं किया। आगे बात समझे? डिविडेंड के बारे में क्वेश्चन दिया उस क्वेश्चन में। तो करंट ईयर का प्रॉफिट मतलब कितना आ गया, 70। मतलब ये देखो, यहां से लेके यहां तक आपने कितना कमाया, 70। उस 70,000 का 9 महीने का क्या है, प्री, और 3 महीने का क्या है, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। 70,000 डिवाइड 12 इंटू 9, 52,500। और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 70,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 3, कितना आ गया, 17,500। यहां तक समझ आ गया? कोई डाउट है? नहीं। अब अपने बनाएंगे नेटवर्थ, कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ सब्सिडरी कंपनी।
नेटवर्थ हम किसकी निकालेंगे, क्योंकि बिकी कौन है, सब्सिडरी है। तो सब्सिडरी कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, ओपनिंग पेंडल कितना था बताओ, 30,000 निकाला। ओपनिंग सर ओपनिंग मतलब ये सर यहां से पहले, हाँ मैंने कहा था ओपनिंग भी क्या होगा, सारा का सारा प्री होगा, वेरी गुड। ओपनिंग पेंडल कितना 30, ओपनिंग जनरल रिजर्व कितना 1.5 लाख, और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट ये 52,500, ये 9 महीने का। बस रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 0, रिवैल्यूएशन लॉस है नहीं, कोई खर्चा राइट ऑफ किया वो है नहीं। तो नेटवर्थ कितनी आ गई, इसका टोटल करेंगे 5,32,500। अगली बात सुनिए। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व। अब क्वेश्चन में देखो बेटा, आपने इस कंपनी के शेयर खरीदे, कितने में खरीदे, ध्यान सुनना। होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी के शेयर खरीदे, तो होल्डिंग कंपनी की क्या है, एसेट्स है। एसेट का नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में होल्डिंग की। अब बैलेंस शीट में एसेट साइड में देखो, बैलेंस शीट में एसेट साइड में देखो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट लिखा है 3,000 इक्विटी शेयर इन एस लिमिटेड लिखा है। कितने में खरीदे, 5 लाख में। अब आप खुद देख लो कि एस लिमिटेड की शेयर कैपिटल देखो कितनी है, ऊपर 3 लाख है ना एस की, 100 रुपए वाले शेयर है, तो कितने शेयर एस के 3,000, और 3,000 के 3,000 किसने खरीद रखे हैं, ऐसे। तो 100% शेयर खरीद रखे ना। तो सुनो बेटा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन दे रखा कितना है, 5 लाख। यहां तक कोई डाउट है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है, 5 लाख। तो 5 लाख लगा के आपको इस कंपनी में हिस्सा मिल गया। इस कंपनी की नेटवर्थ कितनी है, 5,32,500। तो लेस करेंगे शेयर इन नेटवर्थ, नेटवर्थ 5,32,500 बताओ, इसमें से होल्डिंग का कितना है, 100%, तो कितना आ गया 5,32,500। 5,32,500 का सामान मिल गया बेटा आपको, है ना, कितने रुपए लगा के, तो 32,500 आपको क्या होगा, प्रॉफिट वो खा जाएगा कैपिटल, वो डाउट है यहाँ तक। थर्ड वर्किंग नोट था माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इस क्वेश्चन में 0 है, क्योंकि 100% शेयर किसके पास है, होल्डिंग के पास। कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या आएगा, नीला आएगा। हो गया, नेक्स्ट। अब बेटा कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड पेंडल ऑफ होल्डिंग कंपनी, अपने को होल्डिंग कंपनी का टोटल प्रॉफिट निकालना है, तो उसका सबसे पहले होल्डिंग कंपनी का निकालना है ना काजल। तो पहले होल्डिंग कंपनी का पेंडल देखो बैलेंस शीट में कितना, होल्डिंग का देखना 2,50,000, ये देख लो बेटा। तो पेंडल ऑफ होल्डिंग कंपनी कितना, 2,50,000। अब सुनो, ये जो पोस्ट प्रॉफिट था, प्री तो नेटवर्थ में आ गया, पोस्ट प्रॉफिट किसका, सब्सिडरी का, उसमें से हिस्सा किसका है, होल्डिंग का, लेकिन इस क्वेश्चन में 100% ही है। तो पोस्ट प्रॉफिट कितना 17,500, तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 17,500, इसमें से होल्डिंग का कितना हिस्सा है, 100%। 17,500 का 100% कितना, 17,500। मतलब ये तो इसने अपने खुद के बिजनेस से कमाया, ये जो सब्सिडरी ने कमाया उसमें से हिस्सा मिला इसको। टोटल प्रॉफिट कितना आ गया, 26500। बोलो यहाँ से समझ आ गया, ये वर्किंग नोट बन गई। अब इसके बाद क्या बनानी है, बैलेंस शीट। अभी बनाऊंगा, पहले ये नोट करो।